बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जहां आज भी दुल्हन बाजार लगता है। बोली लगाएं और दुल्हन खरीद कर ले जाएं। बाबा वंगा की ओशरबा पेशन गोइयाँ, जिसने कोरोना वायरस के बारे में क्या पेशन गोइयाँ की। और एक स्टडी के मुताबिक इस मुल्क के लोगों की लंबी जिंदगी और जहानत की सबसे बड़ी वजह क्या है। फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग का इस सरजमीन से क्या रिश्ता है। मुसलमानों की 128 सल्तनतें उलट चुकी हैं। लोग क्रीमिया, पोलैंड, सर्बिया, आर्मेनिया, हंगरी, बल्गेरिया, राइन, जिब्राल्टर से हमारे असरात क्यों मिटा दिए गए। फ्रांस, ट्यूनिस, मोरक्को, अलजायर और लीबिया से हमें क्यों रुखसत किया गया। जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, किसी भी समाज को जानने के लिए वहाँ की तारीख, तहजीब और आज की जो ज़िंदगी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी सियाहत मुकम्मल नहीं होगी। ये सिर्फ म्यूज़ियम, खंडरात तक महदूद नहीं है। गलियों, बाज़ारों, सड़कों, इबादत गाहों में भी जाना ज़रूरी होता है। आप देखें मेरे साथ कि कैसी होती है दुनिया, कैसे जीती है दुनिया, कैसे जी रही है दुनिया। मैं हूं हसीब खान। ट्रैवल एंट्री में नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। बल्गेरिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया है। बल्गेरिया यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन आप लोगों को वहाँ टहलते हुए ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इसके मुख्तलिफ बोulevard, मुख्तलिफ रिहाइशें, हवादार खुला स्ट्रीट्स, फन तामीर, सरसब्ज पार्क, गोल्डन बीच, टिला मॉडल पर पैदल सफ़र और साहिल समंदर और ज़िंदगी की आरामदेह रफ्तार, सूफिया की कशिश ब्रिटिश, जर्मन, रोमेनियन, रशियन टूरिस्ट को खींच लाती है। बल्गारिया आलमी जोग्राफिया में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इस मुल्क में बहुत सी चीज़ें हैं जो इसे दूसरे ममालिक से मुमताज़ करती हैं, जैसे कि ज़ुबान, तर्द ज़िंदगी, लिबास, सकाफ़त, मज़हब, कारोबार वगैरह। बल्गारिया की सरहदें शुमाल में रोमानिया, मगरिब में सर्बिया और मकदूनिया और जनूब में यूनान और तुर्की से मिलती हैं। बल्गारिया एक पार्लिमानी जमहूरियत है जिसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है। बल्गारिया ने 5 अक्टूबर 1908 को सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की। बल्गारिया यूरोप का सबसे कदीम मुल्क है जिसने पहली बार कायम होने के बाद से अपना नाम तब्दील नहीं किया है। ये 981 में हुआ। बल्गारिया का कुल रकबा 1,10,993 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 105वां बड़ा मुल्क करार देता है। बल्गारिया की सरकारी ज़ुबान बल्गारिया है। बल्गारिया की करेंसी का नाम लियो है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बल्गारियानी नस्ल के माहिर तबियात और मौजिद जॉन विंसेंट अटानासोफ ने इजाद किया था। बल्गारिया में दुनिया का सबसे बड़ा IMAX 3D सिनेमा है। कदीम बल्गारियानी कैलेंडर को यूनेस्को ने दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरुस्त करार दिया था। पहली डिजिटल घड़ी भी बल्गारिया के एक साइंसदान पीटर पेट्रोफ ने इजाद की थी। बल्गारिया ऑर्थोडॉक्स चर्च सबसे कदीम स्लावी ऑर्थोडॉक्स चर्च है। बल्गारिया, जो यूनान और इस्तांबुल के शुमाल में वाक़या है, इंसानी आबादकारी के लिहाज से बहुत पुराना है। मोंटाना के करीब से 6,800 साल पुराना एक नौशा मिला है जिसमें 4 सतरों में तकरीबन 24 अलामतें हैं। इसे अभी तक पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि शायद इस वक्त यहाँ इंसान आबाद थे। 1972 में बहरा अस्वद के साहिल पर वाक़या वरना में एक सोने का खजाना मिला जिस पर शाही निशानात थे, जिससे अंदाज़ा
होता है कि यहाँ कदीम ज़माने में कोई बादशाही या ताकत रही होगी, हालांकि इस बादशाही की नस्ली असलियत का पता नहीं चल सकता है। 1018 तक बल्गारिया की सल्तनत बाज़ंतीनी हमलों की वजह से ख़त्म हो गई। दूसरी बल्गारी सल्तनत ने 1185 से 1360 तक हुकूमत की। इसका बाद में उस्मानी तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1877 में रूस ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला करके इसे शिकस्त दी। तीसरी बल्गारिया सल्तनत 1878 में उभरी। 1980 में तुर्कों के खिलाफ मुहिम की वजह से 30,000 तुर्क बल्गारिया छोड़कर तुर्की चले गए। 2 दहाइयां कबल यूनान में भी ऐसी ही मुहिम चलाई गई थी। 1999 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी के इत्तेदाल पसंद विंग की हुक्मरानी कायम हुई। बल्गेरिया का दारुल हुकूमत सूफिया है। सूफिया कैपिटल के साथ साथ कंट्री लार्जेस्ट सिटी भी है, जो मुल्क के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर हैं। सूफिया का जिक्र 7,000 साल कबल मिलता है, जिसकी बुनियाद 2 अहम तरीन तिजारती रास्तों के संगम पर रखी गई। ये यूरोप का सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है। सूफिया में बेकमाल आला दर्जे के जामियात, कॉलेजेस, सकाफती मराकज़, कमर्शियल इदारे, दरिया और खूबसूरत पहाड़, बहुत से रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और पार्क, तामीराती यादगार, 250 से ज़्यादा तारीखी निशानात और सकाफती दिलचस्पी के बहुत से मकामात पाए जाते हैं, जो गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। इसकी इमारतों में आपको रूसी झलक नज़र आती है। सूफिया की सबसे खूबसूरत स्ट्रीट तोशा बुलेवर्ड है। इसके इर्द गिर्द भी तोशा माउंटेन है, जिसकी वजह से इसका ये नाम रखा गया, जहां शाम को महफिलों के रंग सजते हैं। मुल्क में बहुत सारी किस्मों के गुलाब उगते हैं। इसकी रोज वैली से दुनिया का 80% रोज ऑयल निकाला जाता है। मुल्क में 2 अहम पहाड़ी सिलसिले हैं, बल्कान माउंटेन और रोडोडिक माउंटेन। करूने वुस्ता का शहर बांस्को केन का एक खूबसूरत मुकाम है। ये यूरोप का तीसरा मुल्क है जहां 3500 से ज़ायद पौधों और 415 से ज़ायद परिंदों की नस्लें हैं। मुल्क में रोज़ाना 2 मिनट के लिए अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए सायरन बजाए जाते हैं। इस वक्त तमाम ट्रैफिक रुक जाती है और हर शख्स खड़ा हो जाता है। यहाँ ट्रैफिक की सिमत दाईं तरफ है और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड होता है। बल्गारिया की आबादी 70 लाख के करीब है। बल्गेरिया के बच्चे ज़्यादातर गैर शादीशुदा माओं के घर हुए हैं। मुल्क की आबादी में 84.8% बल्गारियन, 8.8% तुर्क और 4.9% रोमन और 0.7% दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। बल्गारिया का पसंदीदा खेल फुटबॉल है। बल्गेरियन मार्केटों में बल्गेरियन ख़वातीन चंद डॉलर्स के एवज़ बेचने के लिए पेश की जाती हैं। रोमा कम्युनिटी के अफराद बल्गारिया की सबसे बड़ी अक़लियत में शुमार किए जाते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी की एक बात बहुत अहम है, बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस कम्युनिटी की ख़ास बात वो रस्म है। इस रस्म के तहत फेस्टिवल में दुल्हन फरोख्त की जाती है। ये फेस्टिवल 17 ज़गोरा के मकाम पर रखा जाता है और इस फेस्टिवल में 18,000 के करीब अफराद इकट्ठे होते हैं। दुल्हनों का ये बाजार अहले खाना को ये मौका फराहम करता है कि वो अपने बच्चों के लिए मवाफिक रिश्ते पक्के करें। ब्राइडल मार्केट में अमूमी तौर पर लड़की अपने वालिदैन के हमरा मौजूद होती है। कोई लड़का किसी लड़की में दिलचस्पी जाहिर करता है तो इसे ऐसे मौके पर दोनों के वालिदैन या सरपरस्त एक दूसरे से मिलना ज़रूरी समझते हैं। दुल्हन की कीमत $3,000 से $6,000 तक होती है। अगरचा हालिया बरसों में बेरोजगारी और महंगाई के सबब दुल्हनों की कीमत में काफ़ी कमी वाक़या हुई है। इस कम्युनिटी के अफराद लड़कियों को 14 या 15 साल की उम्र के बाद स्कूल भेजना बंद कर देते हैं।
کہ کہیں وہ لڑکوں سے میل جول نہ بڑھا لے۔ دوستو، بابا وانگا کی پیشن گوئیاں۔ بابا وانگا نامی خاتون 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے شہر وینجیلا میں پیدا ہوئی۔ وانگا بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھی۔ انہیں بچپن سے ہی روحانیت سے دلچسپی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ایک پر اصرار بگولے کی زد میں آ کر اس کی جسارت ختم ہو گئی۔ اس کا انتقال 1996 میں ہوا۔ اس نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کی ساری باتیں اس کے پرستاروں ملازموں نے تحریر کی تھی۔ وانگا دعویٰ کرتی تھی کہ اس کو کسی ناقابل فہم نظریے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ وانگا نے سوویت یونین ٹوٹنے، چرنوبل کے حادثے، روسی آبدوز کی تباہی کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس کو شہرت تب ملی جب اس کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگیں، اور بابا وانگا نے کہا تھا کہ افریقی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر 2 آہنی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی 9/11 کے بارے میں کی گئی تھی۔ 2004 کا سونامی، سیاہ امریکی صدر اور عرب بہار پوری ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق 2018 میں چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین کے لوگ جلد کی متعدد بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ بابا وانگا کے مطابق جلد کے امراض چین میں تیزی سے بڑھیں گے۔ 2023 میں زمین کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی آئے گی۔ 1943 میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ یورپ کے زیادہ تر حصے خلافت کے تحت آ جائیں گے، جس کا مرکز روم ہوگا۔ 2066 میں ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ غیر معمولی ہتھیار استعمال کرے گا، اور اس کے مطابق 5089 اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی ایکسپورٹ $30 ارب اور امپورٹ $31.43 ارب ہے، اور یہاں فی کس آمدنی 21,800 ارب سالانہ ہے۔ بلغاریہ نے 2007 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ملک کا ڈائلنگ کوڈ +359 ہے۔ اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .bg ہے۔ یورپ کے ایک سرکردہ ڈاکٹر پروفیسر مکینیکوف نے بلغاروی لوگوں کی جسمانی قوت اور درازی عمر کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ دہی بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ دہی کی ابتدا بلغاریہ میں ہوئی، اور یہ ان کا قومی کھانا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق جو بچے دہی زیادہ کھاتے ہیں وہ ذہین اور صحت مند ہوتے ہیں۔ فیس بک کے مالک کا دادا ایک بلغارین تھا جو 1940 میں ہجرت کر گیا تھا۔ اس ملک میں آج بھی کسی شخص کا پہلا حرف اس کے دادا کے نام پر رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام مارک زیلبرگ ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔